Hello student, this is Sujata on the platform of Shahid Pramod B.Ed College, and right now we are here for your course, your DLED course. Your DLED second year course is C2. We are discussing S2. Actually, we are discussing S2 in which we have discussed what is cognition and थोड़ा बहुत हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बारे में भी थोड़ा उसको भी इंट्रोड्यूस कर चुके थे हम लोगों ने। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है जीन पियाजे की थ्योरी और हमारे सिलेबस में ये दूसरा सब टॉपिक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉग्निशन के बारे में पढ़ा था, कॉग्निशन की अवधारणाएं देखी थी, कॉग्निशन के कुछ डेफिनेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डील किया था। एंड अभी आपका जो सेकंड सब यूनिट है S2 में, जो आपका सेकंड सब यूनिट है वो है आपका संज्ञानात्मक विकास और उसकी समझ इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीन पाइगेट्स थ्योरी। तो जीन पियाजे का जो मानना था संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि आखिर उन्होंने क्या समझा बच्चों को लेकर। अगर वो मनोवैज्ञानिक है तो उनकी क्या सोच थी बच्चों के प्रति, उन चीज़ों को आज हम थोड़ा पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद उनके सिद्धांतों को देखेंगे जो कि हमारे कोर्स के लिए which is very important to know. Actually not only in this course we have to just apply on the children, on different children in the school. So it become very important for us to learn or to teach for me or to understand for you. Then right, if I am talking about the Jean Piaget, then who was he? Then first of all I would like to introduce. Then he was a Swiss psychologist, है ना, वो स्विस मनोवैज्ञानिक थे। एंड और जो ही बिलोंग्स एक्चुअली ऑन द स्ट्रीम ऑफ जूलॉजी, है ना, उनका जो बेस था जिन पे उन्होंने काम करना चाहा वो जूलॉजी था, जीव विज्ञान के क्षेत्र में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने एक जो साइकोलॉजिस्ट थे अल्फ्रेड बिने जीन पियाजे ने अल्फ्रेड बिने को बहुत फॉलो किया, है ना। ही वॉज अ फॉलोअर, ही वॉज वन ऑफ द फॉलोअर्स who believe the psychologist thinking of Alfred Binet, है ना। अल्फ्रेड बिने का मानना था कि अल्फ्रेड बिने जब काम कर रहे थे इन बिटवीन द ईयर ऑफ 1922 टू 1923, जब अल्फ्रेड बिने इस दौरान अल्फ्रेड बिने के साथ स्विस मनोवैज्ञानिक हमारे जिनके बारे में पढ़ना है जीन पाइगेट्स, वो जब काम कर रहे थे अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण पर, है ना, इंटेलिजेंस परीक्षण पर, इंटेलिजेंस टेस्ट पर, तो उनके साथ ये भी काम करने लगे। इंटेलिजेंस टेस्ट जब अल्फ्रेड बिने कर रहे थे तो जीन पियाजे ने भी उनके साथ काम किया। हाँ, दे बोथ वेयर वर्किंग एट दैट टाइम विथ ईच अदर, and lots of psychologists also were included there. But in 1922 to 23 they were working as combining. They have means common thinking they have actually. Then क्या होता है कि जब 1922 से 23 में जब उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट पे काम कर रहे थे जब अल्फ्रेड बिने, तो जीन पियाजे ने भी उनका साथ दिया और उसी के दौरान फिर साथ दिया, उन्होंने उसको समझा, बुद्धि को समझा, बुद्धि के परीक्षण कैसे होते हैं उनको समझा। देन उसके बाद उन्होंने 1923 से 32 के बीच में, है ना, इन 1923 टू 1932 he was published his own 5 books in which he was discussed lots of things about cognition, about the cognition development of child, about in the field of psychology. उन्होंने 5 बुक्स लिखे और उसमें से एक बुक का नाम था उनका एक बुक था वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कंसेप्ट फॉर्मेशन के नाम से जाना गया, है ना। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट फॉर्मेशन, क्या
प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट फॉर्मेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट फॉर्मेशन उनके एक बुक का नाम था। तो इस बुक में ही उन्होंने अपने प्रिंसिपल को, अपने सिद्धांतों को रखा, विच इज़ नोन बाय द जीन पाइगेट्स थ्योरी, है ना। तो उनके अनुसार जीन पियाजे जो थे एक्चुअली, उन्होंने स्पष्ट किया कि सीखना कोई एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। यांत्रिक वी मीन टू से दैट इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस। ये ओनली आपके कर देने मात्र से ही आप नहीं सीख लेते हो, उसमें आपको इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, उसमें आपकी बुद्धि का प्रयोग होना आवश्यक है। और उन्होंने ये भी माना कि बच्चे जो है वो एक्सपीरियंस के साथ साथ मैचुरेशनल लेवल से भी सीखते हैं, है ना। उनके सीखने के प्रोसेस में दो चीज़ों का समावेशन होता है। कौन कौन? एक मैचुरेशन लेवल और दूसरा बच्चे का एक्सपीरियंस। अगर मैच्योरिटी लेवल आपका ज़्यादा हो गया और आपने कुछ नहीं सीखा, एक घर में आप बंद हो, तो क्या आप सीख पाओगे? तो उनका यही मानना था कि बच्चे वैसे नहीं सीखते हैं। बच्चे को सीखने के लिए न सिर्फ एक मैच्योरिटी लेवल और ना ही नाइदर अ मैच्योरेशनल लेवल और नॉर एक्सपीरियंस ओनली, दे बोथ आर कंबाइंड, देन आफ्टर अ चाइल्ड कैन डेवलप देयर कॉग्निशन, है ना। तो दोनों के साथ कॉम्बिनेशन, दोनों के साथ कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, उनका यह मानना था। साथ ही उनका क्या मानना था कि बच्चे जो है वो यांत्रिक ढंग से नहीं सीखते हैं, उनके सीखने में बौद्धिक प्रक्रियाओं का भी समावेश होता है ना। तो उनके अनुसार कि बच्चे हैं वो संप्रत्यय का पहले निर्माण करते हैं, अपने आयु के हिसाब से, है ना, अपने मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से। तो आयु के अनुसार सरल से कठिन संप्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे उनकी आयु में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उनका जो संरचना है, मेंटल प्रोसेस कह लीजिए, है ना, या फिर मैच्योरेशन लेवल कह लीजिए उसी को, वो सभी है वो समय के साथ होता है और वातावरण से अंतःक्रिया करने के बाद होता है। तो उनका यही मानना था कि वो है बच्चे हैं वो सरल से अपेक्षाकृत जटिल प्रक्रियाओं का निर्माण एवं उनकी उपयोगिता की जो क्षमता विकसित हो जाती है वो इन्हीं दो चीज़ों से होती है। किससे? एक है कि वह उनकी मैच्योरिटी लेवल और एक एक्सपीरियंस, दोनों के इंटरेक्शन से। अब आता है कि जो उनका जो बुक था मनोविज्ञान प्रत्यय निर्माण का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट फॉर्मेशन, उसमें उन्होंने कुछ टर्म्स दिए और कुछ टर्म्स लिए और उसी के बेस को उसने यूज़ किया इन द टू ड्राइव हिज प्रिंसिपल एट दैट टाइम। तो कुछ टर्म्स है जो कि 7-8 टर्म्स है, उसको आज हम लोग डील करेंगे और उस टर्म्स को जानेंगे कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने उस टर्म को सोचा और उस बेस पे फिर अपने प्रिंसिपल का निर्माण किया, है ना। तो उस टर्म को हम लोग देख लेते हैं अभी। उनके अनुसार जो टर्म्स थे वो टोटल 8 टर्म्स थे, है ना। तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित फॉलोइंग 8 टर्म्स को उन्होंने फॉलो किया, विच इज द फर्स्ट वन था उनका अडेप्टेशन, फर्स्ट वन था उसका अनुकूलन। पहला था अनुकूलन। अनुकूलन में जीन पियाजे का ये मानना था कि बच्चे जो है वो उनका जो जन्म होता है उनके पास जन्मजात ही सीखने की प्रवृत्ति होती है। बच्चे हैं वो जन्म से ही सीखने की क्षमता रखते हैं। तो इसके दौरान वो कुछ प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं इन विच 2 प्रोसेस ही वॉज डील्ड, विच इज द फर्स्ट वन इज था क्या कि आपका एक है समायोजन और फिर है एक समायोजन और एक है आपका आत्मसात्मीकरण, है ना, किसमें? अनुकूलन में, अडेप्टेशन में।
अडेप्टेशन में उन्होंने देखा कि पहले जीन पियाजे ने सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया कि बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है इसे अनुकूलन कहा, उन्होंने अडेप्टेशन कहा। इसमें उन्होंने 2 टर्म इसमें डिफाइन किया। पहला उन्होंने कहा क्या कि बच्चे में आत्मसात्मीकरण होता है। आत्मसात्मीकरण समझेंगे अभी, पहले इसको लिख लीजिए। आत्मसात्मीकरण, आत्मसात्मीकरण को बोलेंगे असिमिलेशन। आत्मसात्मीकरण लिया और एक जो उन्होंने लिया वो था समायोजन। समायोजन की प्रक्रिया। तो अनुकूलन में 2 प्रक्रियाओं को उन्होंने डील किया। पहला था आत्मसात्मीकरण और दूसरा समायोजन। समायोजन को इंग्लिश में बोलेंगे एकोमोडेशन। समायोजन को इंग्लिश में एकोमोडेशन बोलेंगे। तो अनुकूलन क्या मानना था जीन पियाजे का कि जो अनुकूलन होता है वो बच्चे की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। अनुकूलन के अंदर उन्होंने 2 टर्म को डिफाइन किया, बाय विच अ चाइल्ड कैन लर्न, है ना, जिसके थ्रू ही एक बच्चा सीख सकता है। आपका जो टॉपिक है वो क्या है? बाल, अभी जो आपका टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास और उसकी समझ अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो संज्ञानात्मक विकास का क्या तात्पर्य है और सीखना बच्चों में कैसे होता है, उसी को हम लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं। इन विच वी आर डिस्कसिंग 8 टर्म्स विच इज गिवन बाय जीन पियाजे। उसमें जो पहला टर्म है वो है अनुकूलन। अनुकूलन को 2 पार्ट में डिवाइड किया कि इन्होंने, जीन पियाजे ने। अनुकूलन से तात्पर्य कि बच्चे में जन्मजात प्रवृत्ति होती है सीखने की। उसके बाद है इसमें पहला आत्मसात्मीकरण बोला और दूसरा समायोजन बोला। आत्मसात्मीकरण, असिमिलेशन एंड देन अकोमोडेशन। अब बात आइए कि व्हाट इज असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या है? देखिए, असिमिलेशन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे या बालक समस्या जो समाधान करते हैं वो पूर्व सीखी गई बातों पर, है ना, सीखी गई योजनाएं, जो भी मानसिक प्रक्रियाएं होती है वो पहले से निर्धारित होती है। अगर उन्होंने कोई बच्चा अगर कोई संप्रत्यय को बना लिया तो उसी बातों पर वह काम करेगा। तो ये उसका कहलाएगा आत्मसात्मीकरण, कि उसका वो असिमिलेशन कर लिया, आत्मसात्मीकरण कर लिया। जो बच्चे को सिखाया गया उसने सीख लिया, है ना, अब उसको अप्लाई भी करेगा। अगर उस तरह की परिस्थिति आएगी तो वो उसको उसमें समावेशित हो जाएगा, है ना, उसका असिमिलेशन हो जाएगा, वो उसमें असिमिलेट हो जाएगा, उसका आत्मसात्मीकरण हो जाएगा। किसका? उस सिद्धांत का जिसको बच्चों ने सीखा। अच्छा, इसको आएंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं अकोमोडेशन क्या है, समायोजन क्या है। इसके बारे में जीन पियाजे का मानना था कि इसके विपरीत समायोजन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूर्व में सीखी गई बातें या योजनाएं या मानसिक प्रक्रियाएं काम नहीं आती, उससे काम नहीं चलता। इससे बच्चों को कुछ नई बातों को सीखना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई परिस्थिति आई, बच्चे को समझ नहीं आया कि है क्या, क्योंकि कोई भी बच्चा है वो किसी भी बात को तो सबसे पहले सीखता है, मतलब किसी भी चीज़ों का एक्सपीरियंस उससे पहली बार होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। भले रिपीटेशन होता है, लेकिन अगर कोई नई चीज़ें आती हैं तो बच्चे के सामने वो, खासकर बच्चे के सामने वो नई चीज़ें होती है। तो जब वो अगर अप्लाई नहीं कर पाया तो फिर हम उसको बोलेंगे समायोजन करना, मतलब समायोजन अभी तक नहीं कर पाया, लेकिन वो कैसे करता है, आते हैं इस पर उसके नेक्स्ट टर्म में, है ना। पहले है इतना कि समायोजन अगर पूर्व में सीखी गई बातें, योजनाएं, प्रक्रियाएं, मानसिक मेंटल ऑपरेशन अगर काम आ जाते हैं तो ये हो गया आत्मसात्मीकरण। और समायोजन तब जब वो नहीं कर पाया लेकिन करने की कोशिश तो कर रहा है बच्चा। एकोमोडेशन मतलब पूर्व के सीखी गई संरचनाएं, मेंटल प्रोसेस, प्रक्रियाएं उनके काम में नहीं आई।